हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान जॉब में। हम आप लोग के बीच डिजीज अर्थात रोग बीमारी से रिलेटेड सीरीज लाए हैं, क्योंकि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रोग से प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैंने इस चैप्टर में एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक का निचोड़ डाला है, अर्थात एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का निचोड़ डाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है और 2021 तक विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ऑल स्टेट एग्जाम में रोग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी को मैंने इस चैप्टर में शामिल किया है। प्लस मेरा जो अपना अनुभव है उसके आधार पर जो है मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का प्रयास किया है। चूँकि मैंने अनेकों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, मैं प्रत्येक वीडियो में पहले थ्योरी को डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस थ्योरी से रिलेटेड विभिन्न एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी का हम लोग सेट लगाएंगे, ताकि यह पता चल सके कि हमने इस थ्योरी से कितना नॉलेज प्राप्त किया है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, हमें नहीं लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम में रोग से प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। यदि यह वीडियो लगे कि आपके लिए लाभदायक है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के बीच मानव रोग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मानव रोग से आते हैं विभिन्न एग्जामों में। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। मानव रोग में एक टर्म आता है फ्रेंड्स, रोगजनक अर्थात पैथोजन जिसको कहते हैं। अब देखिए, रोगजनक रोग पैथोजन अर्थात रोगाणु किसे कहेंगे? तो मनुष्य में या जिसमें रोग होता है, मवेशी हो, मनुष्य या मवेशी पशुओं में रोग पैदा करने वाले रोग कारक जीव को रोगाणु कहते हैं, अर्थात पैथोजन या रोगजनक। जैसे आपका जीवाणु हो गया, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब क्या है? रोगाणु है, पैथोजन है। फ्रेंड्स, जो रोगजनक है या रोगाणु है वह अनेकों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अर्थात जो रोग उत्पन्न करता है उसको रोगाणु कहते हैं, और जो रोगाणु को ढोने का काम करता है उसको वाहक कहते हैं, रोगाणु वाहक। चलिए चलते हैं फ्रेंड, रोगाणु वाहक के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक टर्म आता है रोगाणु वाहक, वेक्टर। वाहक का मतलब होता है अपने साथ ढो कर ले जाने वाला, अपने साथ ले जाने वाला, ढोने का कार्य करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कीट रोगाणु को संक्रमित अर्थात रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ले जाने अर्थात ढोने का कार्य करता है उसे रोगाणु वाहक कहते हैं, अर्थात वेक्टर कहते हैं। अब इसमें कौन आएगा? तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा फ्रेंड्स, मच्छर अर्थात मॉस्किटो, मक्खी अर्थात फ्लाई। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं फ्रेंड्स, डेंगू जो बुखार होता है जिसको हड्डीतोड़ बुखार कहते हैं, वह एक्चुअली होता है वायरस से, विषाणु से। मतलब उसमें रोगाणु कौन है? विषाणु, अर्थात विषाणु रोग उत्पन्न करता है। लेकिन उस विषाणु को, डेंगू होता है अरबो वायरस से, उस अरबो वायरस को अर्थात अरबो विषाणु को ढोने का काम कौन करता है? तो मादा एडिज मच्छर करता है। मादा एडिज मच्छर से आपका डेंगू बुखार होता है, तो उस वायरस को अर्थात उस रोगाणु को ढोने का काम कर रहा है मच्छर। तो मच्छर हो गया वाहक, जबकि रोग उत्पन्न कर रहा है विषाणु, तो विषाणु हो गया रोगाणु। तो आशा करता हूँ फ्रेंड कि आप रोगाणु और रोगाणु वाहक में अंतर समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स रोग, डिजीज। तो रोग एक्चुअली फ्रेंड्स, रोग 2 प्रकार का होता है। एक जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग इसको कहते हैं, अर्थात कंजेनिटल डिजीज या जेनेटिक डिजीज। एक होता है फ्रेंड्स उपार्जित रोग या अधिग्रहित रोग, जिसको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब देखिए, यहाँ नाम से ही स्पष्ट होता है फ्रेंड्स कि जन्मजात रोग अर्थात जो रोग जन्म से ही उपस्थित रहता हो उसको कहते हैं जन्मजात रोग।
और जो अब यहाँ उपार्जित रोग अर्थात जो हम अर्जित कर रहे हैं, जन्म के बाद जो रोग उत्पन्न हो रहा है, जो अर्जित कर रहे हैं उसको कहते हैं, जो रोग मतलब एक्वायर करते हैं जन्म के बाद उसको कहते हैं उपार्जित रोग। जो रोग जन्म के बाद होता है उसको कहते हैं उपार्जित रोग। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यह ऐसे रोग जो जन्म के समय या गर्भावस्था से ही शरीर में विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हीमोफीलिया होता है, अधिरक्त स्राव। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है, तो एक अनुवांशिक रोग है, अर्थात माता पिता को है, किसी माता पिता को है तो उसके बच्चों में भी यह रोग होगा। उसी तरह वर्णांधता रोग, कलर ब्लाइंडनेस, यह भी जो है यह अनुवांशिक रोग है, जो एक जन्मजात रोग का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स कि लाल और हरा में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, जिसको यह रोग रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो है जन्मजात रोग हो गया। अब आते हैं उपार्जित रोग में। तो यह रोग क्या होता है, जो रोग जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होता हो, अर्थात जो रोग, सीधी सी बात है कि जो रोग जन्म के बाद उत्पन्न होता हो उसको कहते हैं उपार्जित रोग फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स उपार्जित रोग को जो है दो भागों में बांटते हैं फ्रेंड्स। एक होता है संक्रामक रोग, या इसी को दूसरा नाम है संसर्गी रोग, या इसी को कहते हैं फ्रेंड्स छूत की बीमारी, या इसी को कहते हैं संचरणीय रोग या प्रेषणीय रोग, या इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज या कॉन्टेजियस डिजीज। और एक होता है फ्रेंड्स असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग, नॉन इन्फेक्शस डिजीज। अब देखिए फ्रेंड्स, संक्रामक रोग वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, जो रोग, अर्थात सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जो रोग जिस रोग के लिए हानिकारक रोगाणु अर्थात पैथोजन जिम्मेदार है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि से होने वाला रोग जो है संक्रामक रोग में आता है। इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब बाकी सब जो है जिस रोग में हानिकारक सूक्ष्मजीव अर्थात जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ उत्तरदायी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, अर्थात जो रोग जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि से नहीं हो रहा है वह रोग असंक्रामक रोग में आता है। और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, अब इसको फ्रेंड्स देखिए, नाम है या संचरणीय मतलब संचरण मतलब फैलने वाला रोग, तो इसको नाम बहुत सारा नाम है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और असंक्रामक या असंचरणीय मतलब नहीं फैलने वाला रोग, और मतलब होता है नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हानिकारक सूक्ष्मजीवों अर्थात रोगाणु, पैथोजन जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि के कारण होने वाला रोग क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग हो जाएगा, इन्फेक्शस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज या संचरणीय रोग या छूत की बीमारी इसी को कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, और यह जो संक्रामक रोग होता है जिसके जो रोगाणु होते हैं वह वायु, जल, भोजन, कीट जैसे मच्छर, मक्खी या शारीरिक संपर्क के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति अर्थात रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होता है अर्थात फैलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और इसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड कि संक्रामक रोग को जो है एग्जामिनर जो है घुमाकर क्वेश्चन पूछ देता है। इसको कहा जाता है संसर्गी रोग, छूत की बीमारी भी कहा जाता है, संचरणीय रोग, प्रेषणीय संपर्कीय रोग। अब देखिए असंक्रामक रोग, जो रोग एक संक्रमित व्यक्ति अर्थात एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता, जो रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है उसको कहेंगे असंचरणीय या असंक्रामक रोग। अर्थात सीधी सी बात है फ्रेंड कि जो रोग विभिन्न रोगाणु जैसे कि सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि से हो रहा हो वह सभी रोग संक्रामक रोग में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, असंक्रामक रोग जिसको नॉन इन्फेक्शस डिजीज कहते हैं उसमें एक आता है हिंताजन रोग। हिंताजन रोग अर्थात डिफिशियंसी डिजीज। हिंताजन का मतलब हो गया किसी चीज शरीर में किसी चीज की कमी से होने वाला रोग, जैसे शरीर में विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न रोग को हिंताजन रोग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी हो जाता है,
उसके बाद जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है, शुष्का छिकोप रोग भी कहते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया। उसी तरह शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो गया तो उस प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग हो जाता है या क्वाशियोर रोग हो जाता है। उसी तरह शरीर में विटामिन डी की कमी से आपका बच्चों में सूखा रोग या सुखंडी रोग भी कहा जाता है, रिकेट्स रोग जिसको कहते हैं, यह हो जाता है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, हीनता जन रोग हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज। और यह किस में आता है, तो असंक्रामक रोग में, क्योंकि यह इस रोग में कोई भी रोगाणु भाग नहीं ले रहा है, इसलिए यह असंक्रामक रोग है। उसी तरह विटामिन डी की कमी से जो सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, तो वयस्कों में जो है उसी को कहते हैं अस्थि मृदुता अर्थात ऑस्टियोमलेशिया रोग। फ्रेंड्स ये सभी जो है एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज में कि प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, मरासमस रोग हो जाता है बच्चों में। देख सकते हैं फ्रेंड्स मरासमस में क्या हो जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है पूरा। क्वाशियोर देख सकते हैं फ्रेंड्स बच्चों में, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोर रोग हो जाता है। उसी तरह विटामिन डी की कमी से देख सकते हैं इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि हड्डी जो है कमज़ोर हो जाता है। देख सकते हैं विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग, इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स वयस्कों में जो है विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुता जिसको कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं इमेज में दर्शाया गया, हड्डी कमज़ोर हो चुका है। और असंक्रामक रोग में जो है और कौन कौन हो जाएगा, तो आपका कैंसर हो जाएगा, कर्क रोग जिसको कहते हैं। कैंसर में क्या होता है कि कैंसर जो है किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं की वृद्धि, असामान्य वृद्धि को जो है कोशिका में लगातार बहुत तेजी से वृद्धि को कैंसर कहते हैं, कर्क रोग। तो इसमें कोई रोगाणु भाग नहीं ले रहा है, इसलिए यह असंक्रामक रोग में आएगा। उसी तरह फ्रेंड्स मधुमेह या जिसको डायबिटीज कहते हैं, चीनी की बीमारी, ये इसमें भी यह भी असंक्रामक रोग है, क्योंकि इसमें रोगाणु कोई भाग नहीं ले रहा है, जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ कोई भाग नहीं ले रहा है। और यह होता किससे है, तो यह होता है फ्रेंड मधुमेह जो अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है उससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और यह इंसुलिन हार्मोन शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो इसमें होता क्या है कि अग्नाशय में खराबी आ जाती है जिससे इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है, और इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। उसी तरह आपका गठिया हो गया जिसको अर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द कहते हैं, जो ज्वाइंट होता है शरीर का वहाँ पे दर्द करता है बहुत ज़्यादा, तो यह भी असंक्रामक रोग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड गठिया में कि जो मानव जो रक्त होता है उसमें यूरिक अम्ल अधिक हो जाता है, और मानव रक्त में यूरिक अम्ल अधिकता से जो है अधिक होने से आपका गठिया हो जाता है, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस जिसको कहते हैं। आपका जो है वही जो है असंक्रामक रोग में आपका अनुवांशिक रोग जितना भी है सब असंक्रामक रोग में आ जाएगा, जिसको जन्मजात रोग भी कहते हैं। उसी तरह आपका हार्ट डिजीज जितना है असंक्रामक रोग में आ जाएगा। एलर्जी जो है जिसको प्रतिऊर्जता भी कहते हैं हिंदी में, यह असंक्रामक रोग में आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अब विषाणु से जीते हैं फ्रेंड्स। विषाणु से होने वाले जितने भी रोग है उसका पहले ट्रिक जान लेते हैं फ्रेंड। चूँकि इस वीडियो में हम विषाणु जीवाणु कवक प्रोटोजोआ और कृमि से जितने भी रोग होता है उसका ट्रिक जानेंगे फ्रेंड्स, और अगले वीडियो में इसका पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो में पहले जान जाएंगे कि विषाणु से कौन कौन रोग होता है, जीवाणु से कौन कौन रोग होता है, और अगले वीडियो में विषाणु से होने वाला रोग पूरा इमेज के साथ डिस्कस करेंगे और पूरा उसका विस्तृत व्याख्या करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसका ट्रिक जान लें फ्रेंड्स। तो वायरस हीट करे ताकि टाइम पर पोंचे छोड़ जाए, इसको ऐसे जानना है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ विषाणु की बात आता है, ऐसे तो अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे फ्रेंड, लेकिन थोड़ा जान लीजिए विषाणु की खोज इवानुस्की ने किया था जिसको वायरस कहते हैं। और जो विषाणु जो होता है मुख्यतः बना होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का, और इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में अर्थात आनुवांशिक पदार्थ जिसको DNA RNA कहते हैं
तो विषाणु में जो होता है न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणुभोजी विषाणु। पादप विषाणु में जो है एक लड़ी वाला आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है फ्रेंड्स। ये पूछ देता है फ्रेंड्स। ऐसे अगले वीडियो में जो है, आने वाले वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में विस्तृत व्याख्या, लेकिन थोड़ा जान लीजिए इस वीडियो में भी फ्रेंड्स। और पादप विषाणु में होता है एक लड़ी वाला, एक लड़ी ऐसे, और डबल लड़ी वाला आरएनए डीएनए ऐसे होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और जंतु विषाणु में क्या होता है, पादप विषाणु में एक लड़ी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है अर्थात न्यूक्लिक अम्ल, वो पादप विषाणु में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जबकि जीवाणुभोजी विषाणु में जो है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ था तो यहाँ हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड, और यहाँ आरएनए था पादप विषाणु में तो यहाँ डीएनए हो जाएगा। तो जीवाणुभोजी विषाणु में जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, अर्थात दोहरी लड़ी अर्थात 2 सूची वाला डीएनए होता है, ऐसे 2 लड़ी रहेगा फ्रेंड्स, ऐसे रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह जंतु विषाणु में क्या होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा फ्रेंड्स। विषाणु में जो है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए में से कोई एक होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या एक सूची वाला होगा या डबल सूची वाला होगा, मतलब एक लड़ी वाला या डबल लड़ी वाला हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स, विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी, 1892 ईस्वी में की थी विषाणु की खोज। कहाँ पे की थी, तो तंबाकू के पत्ती में जिसको टोबैको कहते हैं, तंबाकू के पत्ती में मोजेक रोग की खोज करते समय की, जिसका नाम दिया टीएमवी। उस वायरस का नाम दिया टीएमवी अर्थात टोबैको मोजेक वायरस। इसलिए एक प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि पहला खोजा गया विषाणु कौन था, तो टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। तो इवानोस्की ने जो है यही पहला वायरस खोजा, टीएमवी, तंबाकू के पत्ती में। अब फ्रेंड्स, अब चूंकि वायरस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वायरस जो है फ्रेंड्स चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। वायरस जो है, अब इसका ट्रिक जान लेते हैं फ्रेंड्स। वायरस हीट करे ताकि टाइम पर पहुंचे, छोड़ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हाथ से क्या हो जाएगा, हर्पिस। हर्पिस जो है त्वचा को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हर्पिस को जेनाइटल हर्पिस भी कहा जाता है, या इसको जो है कोल्ड सोर भी कहा जाता है, या फीवर ब्लिस्टर भी कहा जाता है। क्योंकि यह जो है जननांग जो होता है, जननांग उसके त्वचा पर जो है फफोला उत्पन्न कर देता है, और इसमें क्या होता है, हर्पिस में थोड़ा बुखार भी लगता है, फीवर भी लगता है, और यह त्वचा को प्रभावित करता है। ऐसे हम लोग फ्रेंड्स अगले वीडियो में इसका पूरी तरह विस्तृत व्याख्या करेंगे, इसका वायरस से होने वाले रोग का। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड। ह से हो गया हर्पिस, ट से हो जाएगा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा को रोहा रोग भी कहा जाता है, यह आँख को प्रभावित करता है। इसमें ट्रेकोमा या रोहा में क्या हो जाता है, आँख के कॉर्निया बढ़ जाती है, जिससे रोगी को जो है निद्राग्रस्त सा लगता है, हमेशा नींद आता है उस रोगी को। अब देखिए फ्रेंड्स, ट से होता है टॉप रोग। टॉप से यहाँ याद रखना है फ्रेंड्स, केला का बंकी टॉप रोग। पूछ देता है फ्रेंड कि केला का बंकी टॉप रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव के कारण, तो ये हो जाएगा विषाणु से। वहीं बात करते हैं फ्रेंड क से। तो क से होता है फ्रेंड्स, एक पशुओं में होता है काउपॉक्स रोग। काउपॉक्स रोग पशुओं में क से। और क से याद रखना है फ्रेंड्स कोरोना वायरस, नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। अभी इस कोरोना वायरस से हम लोग अभी निपटारा जो है पाए हैं। अब देखिए, कोरोना वायरस जो है वायरस का फैमिली है। अब कोरोना वायरस फैमिली में जो है 3 वायरस आता है। एक तो कोविड-19 या SARS-CoV-2 कहते हैं, एक सार्स वायरस होता है, सार्स रोग, एक मर्स रोग होता है या मर्स वायरस। तो कोरोना वायरस फैमिली का नाम है, और इस फैमिली में 3 वायरस होता है, कोविड-19 वायरस या SARS-CoV-2 या सार्स वायरस, जिसको सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं,
मर्स वायरस मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो क से कोरोना वायरस ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और क से काउपॉक्स रोग। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब आता है फ्रेंड्स र से क्या क्या ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, तो र से ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स रेबीज रोग। रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है या जलांतक भी कहा जाता है। जलांतक क्योंकि इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया अर्थात जल, फोबिया मतलब भय, अर्थात इस रोग में क्या होता है कि जल से भय, रोगी को जल से भय लगता है, जल से डरता है रोगी। और रेबीज किससे होता है, कुत्ता, पागल कुत्ते के काटने से होता है। क्योंकि रेबीज का जो वायरस होता है रेबडो वायरस, वह कुत्ता के लार्वा में होता है। अब आता है फ्रेंड्स रस से रेबीज, रस से रूबेला। रूबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रूबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। और प्लस अब यहाँ जर्मन खसरा है तो खसरा भी याद रखना है। तो यह जो है विषाणु से होता है। उसी तरह फ्रेंड्स रस से रानीखेत, मुर्गी में एक रानीखेत रोग भी होता है जो विषाणु से होता है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रस से रिंडर पेस्ट भी याद रखना है फ्रेंड्स, पशुओं में जो है रिंडर पेस्ट रोग हो जाता है विषाणु से। और रस से रेड लीफ रोग, अर्थात रेड लीफ से याद रखना है फ्रेंड, रेड लीफ मतलब लाल पत्ती रोग, गाजर का लाल पत्ती रोग विषाणु से होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स र के बाद, अब वायरस हिट करे ताकि टाइम पर पोंचे छोड़ जाए। पोंचे मतलब यहाँ सांप का जो पोए जो होता है फ्रेंड्स, जो बाहरी लेयर होता है उसको ध्यान में रखिए फ्रेंड। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ई से क्या होगा फ्रेंड्स, टाइम, तो टाइम में ई है। अब ई से यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ई से इबोला वायरस, नाम ही है इबोला वायरस, तो वायरस से होगा। इबोला बुखार भी कहा जाता है फ्रेंड्स। यह जो इबोला वायरस है या इबोला बुखार है, यह अफ्रीकी देश, पश्चिमी अफ्रीकी देश जो कांगो है, वहाँ की इबोला नदी के पास एक गांव में इस बुखार का जो है सबसे पहले यह बुखार फैला वहीं से, इसलिए जो है यह एक नदी के नाम पर पड़ा, इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस पड़ा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछ चुका है फ्रेंड्स। और ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा याद रखना है फ्रेंड्स। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्लू से याद रखना है क्या फ्रेंड्स, एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। अब बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है, H5N1 वायरस, जबकि स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है फ्रेंड्स। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ई के बाद आता है फ्रेंड्स टाइम, टाइम। ई के बाद आता है फ्रेंड्स म, तो म से कौन कौन रोग हो जाएगा फ्रेंड्स, तो म से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, म से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, जिसको हम दिमागी बुखार भी कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स, मस्तिष्क ज्वर ऐसे होता है विषाणु, जीवाणु और कवक तीनों से होता है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकांशतः जो मेनिनजाइटिस होता है वह वायरस से होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मेनिनजाइटिस में होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें बेहोशी आता है, हो जाता है, रोगी को बेहोशी आता है हमेशा, और मेनिनजाइटिस, और इसमें बुखार हो जाता है। और इसमें होता क्या फ्रेंड्स मेनिनजाइटिस में, कि जो रीढ़ की हड्डी होता है और मस्तिष्क जो ब्रेन होता है, तो उसको रक्षा करने ढकने के लिए एक मेनिंजेज परत होता है। तो उस परत में जो है सूजन आ जाता है, अर्थात उस परत में जो है वह उस झिल्ली में सूजन आता है, फूल जाता है, उसी के कारण यह रोग हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ म से जो है मेनिंजाइटिस याद रखना है, म से आपको मम्स याद रखना है। मम्स मतलब गलसुआ जिसको कहते हैं, मम्स रोग, अर्थात मम्स मतलब गलसुआ, या गलसुआ को कहा जाता है, कनफेर भी कहते हैं, या कंठमाला। चूँकि मम्स गलसुआ रोग में क्या होता है, कान के नीचे एक ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, उसमें जो है सूजन आ जाती है, अर्थात फूल जाता है। तो इसलिए मम्स को जो है गलसुआ भी कहा जाता है, मम्स रोग भी कहा जाता है, कनफेर भी कहा जाता है, कंठमाला भी कहा जाता है। और म से क्या और याद रखना है,
म से याद रखना है माता, माता में दो आएगा, छोटी माता और बड़ी माता। छोटी माता अर्थात चिकन पॉक्स और बड़ी माता अर्थात स्मॉल पॉक्स, या बड़ी माता स्मॉल पॉक्स कहिए, या चेचक, बड़ी माता को चेचक भी कहा जाता है, या शीतला भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, और इसके बारे में तो विस्तृत व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। अब म से यह मामूली जुकाम या कॉमन कोल्ड जिसको कहते हैं, सर्दी जुकाम, सामान्य जुकाम, मामूली जुकाम, मामूली या प्रतिशयाय भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। म से मीजल्स अर्थात खसरा, म से मोजेक रोग भी याद रखना है, तंबाकू में मोजेक रोग हो जाता है विषाणु से, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए इसके बारे में। और म से मुंह पका एवं खुर पका रोग, मवेशियों में, पशुओं में जो है मुंह पका एवं खुर पका रोग हो जाता है, जिसको फुट एंड माउथ रोग भी कहते हैं। फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग भी कहते हैं। मवेशियों में मुंह पका एवं खुर पका रोग हो जाता है विषाणु से, जिसको फुट एंड माउथ रोग कहते हैं। फुट मतलब पैर और अर्थात खुर, और माउथ मतलब मुंह। अब आते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद है फ्रेंड्स टाइम पर पोंच या प से देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या हो जाएगा। तो प से हो जाएगा फ्रेंड्स पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस कहिए, या जोंडिस, जोंडिस का ही बड़ा रूप है हेपेटाइटिस, जोंडिस कहिए, पीलिया कहिए, हेपेटाइटिस कहिए, या कामला कहिए। जोंडिस को कामला भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, ABCDE होता है। चलिए इसके बारे में अगले वीडियो में विस्तृत व्याख्या करेंगे। और प से पित्त ज्वर, और पित्त ज्वर अर्थात येलो फीवर, जिसको पीला बुखार कहते हैं। यह जो है मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अब प से पोलियो, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ए से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ए से आपका हो जाएगा, ए से हो जाएगा एड्स। अब पोएचे, च से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स च से क्या होगा, च से हो जाएगा फ्रेंड्स, च से चेचक, चेचक अर्थात इसे पहले हम डिस्कस किए म से माता, छोटी माता, बड़ी माता, तो बड़ी माता को चेचक कहते हैं। तो यहाँ भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, च से चेचक अर्थात चेचक को कहते हैं स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता या शीतला। तो ये चारों नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद च से चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी जो है मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए मादा एडिज मच्छर के काटने से 4 बीमारी होता है। एक तो डेंगू ज्वर हो गया, जिसको हरितौर ज्वर कहते हैं, या डेंगू ज्वर, पित्त ज्वर जिसको पीला बुखार कहते हैं, चिकनगुनिया, एक होता है जीका बुखार या जीका वायरस। ये चारों जो है आपका जीका बुखार, डेंगू बुखार, पीला बुखार और चिकनगुनिया, ये चारों डेंगू एडिज मच्छर काटने से होता है, मादा एडिज मच्छर। एडिज मच्छर जो है दिखने में टाइगर जैसा लगता है, धारीदार, इसलिए एडिज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ ड से आते हैं फ्रेंड्स, तो ड से हो जाएगा डेंगू ज्वर, और ड से डायरिया, डायरिया को हिंदी में कहते हैं अतिसार। इसमें क्या होता है, दस्त होता है फ्रेंड्स, लूज मोशन बहुत ज़्यादा होता है। और यह मुख्यतः डायरिया जो होता है विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजुआ से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विषाणु से होता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और डायरिया जो है बच्चों में जो डायरिया होता है वह किस विषाणु से होता है, तो रोटा वायरस होता है, रोटा विषाणु, रोटा वायरस, रोटा वायरस। और वयस्क में जो डायरिया होता है वह नोरो वायरस होता है, नोरो वायरस, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ बुखार से जो है जीका बुखार या जीका वायरस, चूँकि वायरस है तो इजीली समझ में आ जाएगा। इबोला वायरस अर्थात इबोला बुखार, निपाह वायरस, तो वायरस से ही पता चल जाएगा कि वायरस से हो रहा है, निपाह वायरस, इबोला वायरस, जीका वायरस। अब चलिए फ्रेंड चलते हैं छोड़ जाए। अब देखिए ड से यहाँ समझ गए फ्रेंड्स, डेंगू हो जाता है ड से डायरिया। अब यहाँ जो है ड से डायरिया हो गया। अब बुखार, अब देखिए वायरस से यहाँ निपाह वायरस, इबोला वायरस, जीका वायरस, इसे आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब ज से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
तो ज से हो जाएगा जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है। ज से जेनाइटल वार्ड्स अर्थात जननांग पर मस्से या दाने, और ज से जीका बुखार जो अभी इससे पहले डिस्कस किए, तो इसको ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक। फ्रेंड्स जो है जीवाणु की खोज जो है लीवेनहॉक किया था, कब? 1674 ईस्वी में। जो लीवेनहॉक जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक था, और जीवाणु जो है पहला जीवित कोशिका है, अर्थात जो है जीवित कोशिका की जो खोज किया लीवेनहॉक किया, जबकि मृत कोशिका की खोज कौन किया, या कोशिका की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक 1665 में। 9 साल बाद 1674 में जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया, जो हॉलैंड के था। जीवाणु, शुक्राणु, प्रोटोजोआ और आरबीसी, जीवाणु, शुक्राणु, प्रोटोजोआ और आरबीसी, इन चारों का खोज जो है लीवेनहॉक ने किया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। लीवेनहॉक जो हॉलैंड के था। अब फ्रेंड्स जो है जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक जान लेते हैं फ्रेंड्स। कामनी डिप्टी में है, अरे बोलिए जी। कोई पूछ रहा है कि कामनी कहाँ है, तो कामनी डिप्टी में है, अरे बोलिए जी। अब देखिए यहाँ का से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क से क्या हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स का से हो जाएगा काली खांसी, जिसको काली खांसी को क्या कहते हैं? हुपिंग कफ, हुपिंग कफ, काली खांसी को हुपिंग कफ कहते हैं, या पर्टूसिस भी कहा जाता है काली खांसी को। क से कुष्ठ रोग या लेप्रोसी भी कहा जाता है, या हेंसन रोग कहा जाता है, तो क से कुष्ठ रोग हो जाएगा। क से कैंकर रोग। अब देखिए अब नींबू में कैंकर रोग जो है किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। वही काली खांसी जीवाणु से, कुष्ठ रोग जीवाणु से, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी या हेंसन रोग भी कहा जाता है, क्योंकि कुष्ठ रोग की खोज हेंसन ने खोजा था, इसलिए हेंसन रोग कहा जाता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। मनुष्य में होता है क्लेमीडिया रोग, ये भी जीवाणु से होता है। तो क से इतना रोग होता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स कामनी, म से यहाँ क्या हो जाएगा, म से मियादी बुखार। मियादी बुखार को टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड। इसी को मियादी बुखार कहिए, टाइफाइड कहिए, या मोती झर्रा भी कहा जाता है इसको, मोती झर्रा, या इसी को जो है आंत ज्वर कहा जाता है, क्योंकि टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है, तो आंत ज्वर, आंत का बुखार भी कहा जाता है। इसको मियादी बुखार, टाइफाइड, सन्निपात भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अब आता है न से कामनी, तो नी से क्या हो जाएगा, निमोनिया। निमोनिया जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऐसे पार्ट 2 वाले वीडियो में जो है विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब आता है कामनी डिप्टी। अब यहाँ देखिए डिप्टी, ड से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स डिप्टी से यहाँ ध्यान रखना है डीपीटी का टीका होता है ना फ्रेंड्स, डीपीटी, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, प से पर्टूसिस और टी से टिटनेस। ड से डिप्थीरिया, प से पर्टूसिस अर्थात काली खांसी, टी से टिटनेस। तो तीनों रोग में जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डिप्टी से यहाँ डीपीटी याद रखना है। डी से क्या हो जाएगा, अब देखिए फ्रेंड्स डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पर्टूसिस और टी से हो जाएगा टिटनेस। और टी से टिटनेस और टी से ही टुंडू रोग। गेहूं में टुंडू रोग जो है जीवाणु से हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए प से यहाँ पर्टूसिस और प से प्लेग रोग। प्लेग को काली मौत कहा जाता है, जो चूहा के पिस्सू से फैलता है। प्लेग चूहा पर जो छोटा छोटा पिस्सू जो कीट पाया जाता है उससे फैलता है। डिप्थीरिया को जो है रोहिणी रोग भी कहा जाता है, या गलघोंटू रोग भी कहा जाता है, गलघोंटू, क्योंकि यह गला को प्रभावित करता है इसलिए। उसके बाद फ्रेंड्स टिटनेस को जो है और क्या क्या कहते हैं, टिटनेस को धनुष्कार रोग भी कहते हैं, धनु स्तंभ भी कहा जाता है फ्रेंड्स, धनुषंटकार, लॉक जो भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है शरीर में अकड़न आती है, शरीर में तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जबड़ा अकड़ जाता है, लॉक हो जाता है, इसलिए लॉक जो भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स कामनी डिप्टी में, म से क्या हो जाएगा,
में से हो जाएगा मेलियोडोसिस रोग, मेलियोडोसिस। अब आते हैं फ्रेंड्स, अब एक चीज फ्रेंड्स, द से एक और हो जाएगा, 10 से हो जाएगा दंत क्षय। अब देखिए दंत क्षय जो होता है, दांत का जो क्षरण होता है, वह 3 चीज से होता है। एक जीवाणु से भी हो सकता है दंत क्षरण, और एक फ्लोरीन की कमी से भी होता है दंत क्षरण। एक होता है अगर मुंह का पीएच मान, मुख का जो माउथ का जो पीएच मान होता है, अगर 5.5 से कम हो जाता है तो उससे भी दंत क्षरण होता है। तो याद रखिए फ्रेंड, दंत क्षरण 3 चीज से हो सकता है, जीवाणु के संक्रमण से, उसके बाद मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए उस पर भी होता है, और फ्लोरीन तत्व की कमी से भी होता है दंत क्षय। अब चलिए फ्रेंड्स, कामनी डिप्टी में है से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, है से हैजा अर्थात कॉलरा जिसको कहते हैं, जीवाणु से होता है हैजा। लेकिन हैजा को फैलाने का काम कौन करता है, घरेलू मक्खी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आता है डिप्टी में है अरे बोलिए जी, तो अब से अ से क्या हो जाएगा, तो अ से अंगमारी रोग, धान में अंगमारी रोग हो जाता है अर्थात वाट डिजीज। और अ से हो जाएगा अपदंश रोग, जिसको सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस, सिफिलिस या अपदंश रोग। तो अ से जो जीवाणु से होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स अरे, अब रे से यहाँ र से क्या हो जाएगा, तो यहाँ र से हो जाएगा फ्रेंड्स रिंग रोग। रिंग रोग को सैथिल रोग भी कहा जाता है। आलू, तंबाकू, टमाटर में रिंग रोग हो जाता है अर्थात सैथिल रोग, जीवाणु से होता है। अरे बोलिए जी, तो बोलिए, ब से क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, ब से हो जाएगा बोटुलिज्म रोग। बोटुलिज्म को कहते हैं खाद्य विषाक्तन, ठीक है। और ब से यहाँ ब्लैक आर्म रोग अर्थात कपास में ब्लैक आर्म रोग हो जाता है, इसी को कहते हैं लेग आर्म, एंगुलर लीफ या गुलाबी कीट। ये सब किस में हो जाता है, कपास में हो जाता है, और किससे होता है, जीवाणु से होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। बोलिए, अब ए से यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए से हो जाएगा एंथ्रैक्स रोग, जिसको थानैला रोग कहते हैं। यह जो है मवेशियों अर्थात पशुओं में हो जाता है एंथ्रैक्स रोग। कई बार पूछ चुका है फ्रेंड्स कि पशुओं में एंथ्रैक्स रोग किस किस रोगाणु से होता है, तो जीवाणु से होता है। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि हैजा के जीवाणु और टीबी के जीवाणु, और हैजा के जीवाणु, टीबी के जीवाणु, और आपका जो है एंथ्रैक्स के जीवाणु, तीनों के जीवाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच खोज किया हुआ था। हैजा के जीवाणु, टीबी के जीवाणु और एंथ्रैक्स रोग के जीवाणु, तीनों जीवाणु की खोज जो है कौन किया था, रॉबर्ट कोच। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स यहाँ टी से जो है एक छूट गया था फ्रेंड्स, मिस्टेक से छूट गया था फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। टी से यहाँ टिटनेस भी हो जाएगा, टी से टुंडू रोग, और टी से तपेदिक रोग भी होता है। तपेदिक किससे, टीबी किससे होता है, जीवाणु से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो टी से यहाँ आप अगर नोट्स बना रहे होंगे फ्रेंड्स, तो टी से यहाँ तपेदिक हो जाएगा, टी से टीबी जिसको कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहा जाता है, काक रोग भी कहा जाता है, इसको यक्ष्मा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, टी से टिटनेस, टी से टुंडू रोग गेहूं का, टी से तपेदिक अर्थात जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, यक्ष्मा या काक रोग या श्वेत प्लेग भी कहा जाता है फ्रेंड्स टीबी को। तो इसको फुफ्फुस क्षय भी कहा जाता है, क्षय रोग भी बोला जाता है इसको। अब फुफ्फुस क्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीबी में फेफड़ा प्रभावित होता है, और फेफड़ा का एक हिंदी होता है फुफ्फुस, फुफ्फुस। तो फुफ्फुस क्षय रोग भी इसको कहा जाता है टीबी को। टीबी का 5-6 नाम। चलिए फ्रेंड्स, अब आता है बोलिए जी, तो जी से यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जी से हो जाएगा गोनोरिया। गोनोरिया को सुजाक रोग भी कहा जाता है फ्रेंड्स, सुजाक। तो यह जो है, यह मुख्यतः जो है प्रजनन जो पथ होता है, प्रजनन मार्ग, मूत्र मार्ग, इसको प्रभावित करता है। ये आपका जो है गोनोरिया और एक सिफिलिस जो पढ़े हैं अपदंश, वह दोनों जो है मूत्र मार्ग और प्रजनन मार्ग को प्रभावित करता है। अब चलिए चलते हैं फ्रेंड्स कवक से होने वाले रोग का ट्रिक।
अब देखिए फ्रेंड्स, कवक से होने वाले रोग का ट्रिक है, एक गंजा दामाद को खाना दे दो, नहीं तो झुलस कर अर्थात ब्राउन होकर सड़ जाएगा। ये गंजा दामाद को खाना दे दो, नहीं तो झुलस कर सड़ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रिक हम बता रहे हैं, यह जो है इस ट्रिक को आप लोग कम से कम 4 टाइम्स अर्थात 4 बार कम से कम बोलने का प्रयास कीजिएगा, जिससे याद हो जाएगा परमानेंटली 4 से 5 बार। और यह बहुत ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसमें हमने बहुत मेहनत किया है इस ट्रिक को बनाने में। चलिए फ्रेंड्स, अब ए से यहाँ, अब कवक से होने वाला रोग कौन कौन है, तो ए से यहाँ हो जाएगा, ए से क्या क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एथलीट फुट, नाम सुना होगा फ्रेंड्स। एथलीट फुट भी कवक से होता है। यह पैर की जो उंगली होता है उसके बीच वाले जो मुलायम जो त्वचा होता है उसमें उसको प्रभावित करता है एथलीट फुट। अब देखिए, एक होता है अर्गोटिज्म रोग, या इसी को अर्गटात्पय रोग भी कहा जाता है। तो ये से हो जाएगा एर्गोटिज्म रोग। ये से हो जाएगा एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन। कवक जो है क्या करता है, जो खाद्य पदार्थ रहता है उसमें एल्फा टॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ उत्पन्न कर देता है, इसीलिए इसको एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन भी कहा जाता है। उसके बाद जो है एक गंजा, अब गंजा से यहाँ गंजापन मतलब क्या होता है, गंजापन में क्या होता है, बाल पूरा उड़ जाता है, झड़ जाता है, तो गंजापन में कवक से होता है। एक गंजा दमाद को, अब यहाँ दम्मा से दमाद, तो 10 हो जाएगा दम्मा, दम्मा को अस्थमा भी कहते हैं, या इसको स्पर्जिलोसिस भी कहा जाता है दमा को, तो इसको ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। दमाद, अब यहाँ देखिए दमाद, तो 10 से यहाँ दाद हो जाएगा, दाद मतलब रिंग वर्म, जिसमें क्या होता है, तेज खुजली होता है, तो दाद कवक से होता है। एक गंजा दामाद को, अब यहाँ क से क्या हो जाएगा, क से यहाँ किट्टू रोग, किट्टू रोग को इंग्लिश में रस्ट रोग कहते हैं, या ढीला कंड या करनाल बंट, 3 नाम है, किट्टू रोग या रस्ट रोग या ढीला कंड या करनाल बंट, जो गेहूं में होता है। गेहूं में किट्टू रोग किससे होता है, कवक से होता है। अब आता है एक गंजा दामाद को खाना दे दो। अब देखिए ख से यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स, ख से यहाँ खाज हो जाएगा, खाना, तो खा से खाज, खाज मतलब खुजली होना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केबिज, या त्वचा का प्रदाह अर्थात जिसको डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। डर्म जहाँ आ जाए तो समझ जाइए कि त्वचा का बात हो रहा है, डर्मेटोलॉजी अर्थात त्वचा का अध्ययन। अब देखिए फ्रेंड्स, तो खाज मतलब खुजली, स्केबिज जिसको कहते हैं, यह कवक से होता है। अब इसी का दूसरा नाम है बारबर इच, बारबर इच मतलब होता है खाज, खुजली होना। और बारबर इच से ही याद रखना है जेनाइटल इच, जेनाइटल का अर्थ होता है जननांग, जहाँ जो जेनाइटल जहाँ शब्द आ जाए वहाँ का मतलब होता है जननांग, तो जेनाइटल इच अर्थात जननांग पर खाज खुजली, तो इसको भी ध्यान में रखें अपने। खाना दे दो नहीं तो, अब देखिए त है, तो त से ट मतलब टिक्का रोग, त से याद रखना है ट, तो ट से टिक्का रोग, तो मूंगफली में जो टिक्का रोग हो जाता है वह कवक से होता है। अब यहाँ देखिए नहीं तो झुलस कर अर्थात ब्राउन होकर, झुलसने पर क्या होता है, बुरा ब्राउन कलर हो जाता है ना, तो यहाँ ब्राउन से क्या याद रखना है फ्रेंड्स, ब्राउन लीफ रोग अर्थात ब्राउन मतलब भूरा और लीफ मतलब पत्ती। तो चावल में जो है चावल का जो ब्राउन लीफ रोग हो जाता है अर्थात भूरा पत्ती रोग, या इसी को कहा जाता है स्टेम रॉट रोग, वह कवक से होता है। अब झुलस, अब यहाँ झुलस से झुलसा रोग, झुलसा रोग, आलू का झुलसा रोग या अरहर का झुलसा रोग कवक से होता है। अब देखिए आलू का झुलसा रोग को कहा जाता है अंगमारी रोग या आद्र गलन रोग या वाट डिजीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या ब्लाइट डिजीज, तो इसको ध्यान में रखिए, ये सब कवक से होता है। अब आता है झुलस कर सड़ जाएगा, सड़ से क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, सड़ से सड़न रोग, सड़न मतलब लाल सड़न। अब देखिए गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, या जिसको रेड रॉट रोग कहते हैं या पिंक बोरन, यह कवक से होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स प्रोटोजुआ से होने वाले रोग का ट्रिक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखना है, सोने की पायल पे काहे मरेला, सोने की पायल पे काहे मरेला, तो प्रोटोजुआ से होने वाले रोग का ट्रिक है।
पे से यहाँ ये याद रखना है। अब देखिए सोने, सोने से क्या क्या याद रखना है। देखिए फ्रेंड, सोने से यहाँ याद रखना, सोने की पायल पे काहे मरेला। अब सोने से सोने की बीमारी अर्थात नींद, इसमें इसको निद्रा रोग कहते हैं। हमेशा नींद लगता है रोगी को। अब इस निद्रा रोग को, सोने की बीमारी को अफ्रीका में क्या कहा जाता है, ट्रिपैनोसोमियासिस। क्योंकि सोने की जो बीमारी होता है ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से जो है यह सोने की बीमारी होता है, इसलिए इसको ट्रिपैनोसोमियासिस कहा जाता है अफ्रीका में। और अमेरिका में सोने की बीमारी अर्थात निद्रा रोग को जो है चागास रोग कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। तो सोने की बीमारी अर्थात निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमियासिस या चागास रोग किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पायल पे, तो प से क्या हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स, पेचिस। पेचिस को कहते हैं डिसेंट्री अर्थात दस्त होना, लूज मोशन, या इसी को अमीबियसिस कहा जाता है या अमीबिक पेचिस। अमीबिक पेचिस या अमीबियसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से होता है यह पेचिस। एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से होता है। अब देखिए प्रोटोजोआ संघ में आपका अमीबा जो है जानवर जो आता है, तो यह जो है एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है पेचिस, इसलिए इसको अमीबिक पेचिस या अमीबियसिस कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पेचिस किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अब प से यहाँ पायरिया याद रखना है, जिसको गम डिजीज कहते हैं। पायरिया में क्या होता है, दांत जो होता है, तो दांत के मूल से, रूट से अर्थात जो मसूढ़ा होता है, मसूढ़े से खून निकलता है, ठीक है, दांत सड़ने लगता है पायरिया में। अब यहाँ पे से क्या हो जाएगा, पे से तो देख लिए फ्रेंड्स, पा से हो गया पायरिया, अब पे से यहाँ हो जाएगा पेचिस, और यहाँ पे तो ए से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए से याद रखना है एंटल सोर, ए से स्पेंडिया। एक होता है ओरिएंटल सोर, तो ओरिएंटल सोर से याद रखना है एंटल, ए से एंटल सोर अर्थात ओरिएंटल सोर, ए से स्पेंडिया, ये दोनों कवक से होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स काहे, तो का से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, काला बुखार अर्थात काला ज्वर, या जिसको डमडम बुखार कहा जाता है। ये जो काला ज्वर होता है फ्रेंड्स, यह लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से होता है। और यह तो हो जाएगा, इसमें रोगाणु कौन हो गया, प्रोटोजोआ लिस्मानिया डोनोवानी। जबकि किसके वाहक कौन होता है काला ज्वर का, तो वाहक हो जाता है आपका काला ज्वर जो होता है वह होता है सैंड फ्लाई अर्थात बालू मक्खी या सिक्ता मक्खी के काटने से होता है काला ज्वर, वाहक का काम यह करता है। अब आता है मलेरिया, मरेला मतलब मलेरिया। तो मलेरिया को काला पानी बुखार भी कहा जाता है या शीत ज्वर कहा जाता है मलेरिया को। तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। मलेरिया को काला पानी बुखार या शीत ज्वर इसलिए कहते हैं, कोल्ड फीवर इसलिए कहते हैं, कोल्ड फीवर, क्योंकि मलेरिया जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, इसलिए इसको कोल्ड फीवर कहते हैं। और मलेरिया में होता है, इसमें रोगाणु कौन है, पैथोजन, तो प्रोटोजोआ है। कौन प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से जो है मलेरिया होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसको फैलाने का काम कौन करता है, किस मच्छर के काटने से होता है, वाहक का काम कौन करता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स काहे, क से तो एक हो जाएगा काला ज्वर, और क से यहाँ याद रखना है क, तो क से याद रखना है क फीवर। क मतलब टिक फीवर जो मवेशियों में हो जाता है, यह प्रोटोजोआ से होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स कृमि से होने वाला रोग। कृमि मतलब हेलमिंथ्स, कृमि जनित रोग अर्थात हेलमिंथ्स डिजीज। तो इसका ट्रिक जान लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसका ट्रिक है फ्रेंड्स, एलिफेंट याद रखना, एलिफेंट
और एली को जो है हटा देना, फैंट याद रखना। जैसे पूरा याद रखना है एलिफेंट, कृमि से होने वाला रोग, जिसको कृमि को कहते हैं हेलमिंथ्स डिजीज। कृमि का अर्थ होता है हेलमिंथ्स। तो कृमि से होने वाला रोग में कौन कौन आता है? तब एफ से याद रखना है फाइलेरिया, नाम सुनिएगा फ्रेंड्स। फाइलेरिया को हाथी पाँव रोग, फील पाँव, या इसी को जो है एलिफेंटियासिस कहा जाता है। फाइलेरिया जो होता है वह कृमि से होता है, बुचेलेरिया बैंक्रोप्टी कृमि से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फाइलेरिया का और क्या क्या नाम है? फाइलेरिया जो है तो एलिफेंट में एफ से फाइलेरिया याद रखना है, जो कृमि से होता है। फाइलेरिया को हाथी पाँव कहा जाता है, क्योंकि फाइलेरिया में क्या होता है, जो फाइलेरिया में जो होता है वह कृमि से होता है। कौन कृमि? तो बुचेरेरिया, बुचेरेरिया कृमि से होता है। बुचेरेरिया बैंक्रोप्टी कृमि से होता है। और इसमें जो है वाहक का काम कौन करता है, अर्थात किसके काटने से होता है? तो क्विलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्विलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। इसमें होता क्या है कि पैर जो है हाथी के पाँव जैसा, हाथी के पैर जैसा पैर जो है फूल जाता है, इसीलिए हाथी पाँव कहा जाता है, एलिफेंटियासिस। या इसी को फील पाँव कहा जाता है या सिलीपंथ कहा जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। फाइलेरिया जो है किससे होता है? तो कृमि से होता है। और कौन कृमि से होता है? तो इसमें आता है फ्रेंड्स, यह जो है गोल कृमि होता है, राउंड वर्म। जो आने वाले वीडियो जो पार्ट 2 होगा उसमें इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे फ्रेंड्स, इमेज के साथ। अब देखिए ए एलिफेंट, ELEF, एफ के बाद क्या आता है? ए से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एस्कैरियोसिस रोग। एस्कैरियोसिस जो रोग होता है इसी को एस्कैरिस्ता भी रोग कहते हैं। तो एस्कैरियोसिस रोग एस्कैरिस नामक गोल कृमि से होता है, राउंड वर्म जिसको कहते हैं, गोल गोल रहता है फ्रेंड, गोल कृमि से होता है राउंड वर्म। एस्कैरिस नामक गोल कृमि से होता है एस्कैरियोसिस रोग। अब यहाँ फ्रेंड्स एन से क्या हो जाएगा? तो एन से यहाँ याद रखना है फ्रेंड्स। हाँ एक चीज़ और फ्रेंड्स, एक छूट गया था फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। एफ से तो एक फाइलेरिया हो गया, एक एफ से एक फैसियोलोसिस भी होता है जिसको छेरा रोग कहते हैं, ये पशुओं में हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ एन से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो एन से यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स नारू रोग। नारू रोग का दूसरा नाम क्या है? गिनी वर्म रोग, या इसी को कहते हैं ड्रैकुनकुलाइसिस। तो एन से नारू रोग का दूसरा नाम गिनी वर्म रोग या ड्रैकुनकुलाइसिस, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। टी से क्या होता है? टीनियसिस रोग। यह टीनिया सोलियम नामक जो है कृमि होता है उससे हो जाता है। और यह जो है ये कृमि से होने वाला जितना भी रोग का डिस्कस किया है उसमें यही एकमात्र रोग है जो चपटी कृमि अर्थात फीता कृमि से होता है, टेप वर्म जिसको कहते हैं। बाकी सब जितना भी है ये सब गोल कृमि से होता है। यह जो है टीनियसिस जो रोग ऐसा कृमि जनित रोग है जो चपटी कृमि से होता है, फ्लैट वर्म रहेगा, चपटी कृमि, इससे होने वाला रोग है। अब चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, जो हम आप लोगों के बीच जो है मैंने जो थ्योरी डिस्कस किया है, एक टर्म और जान लेते हैं फ्रेंड्स, फैलाव और विस्तार के आधार पर रोग के प्रकार। हाँ फ्रेंड्स इसको जान लेते हैं फ्रेंड्स, फैलाव और विस्तार के आधार पर रोग के कितने प्रकार हैं। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, एक आता है इंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक। तो इंडेमिक रोग किसको कहेंगे? जब कोई रोग किसी निश्चित क्षेत्र या विशेष क्षेत्र या निश्चित जनसंख्या या विस्तृत जनसंख्या में परमानेंट अर्थात अस्थायी रूप से हमेशा के लिए विद्यमान रहता हो, तो ऐसी स्थिति को हम इंडेमिक रोग कहते हैं। जैसे तो यह एक निश्चित क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना है, तो अगर मान लीजिए कि यह पटने में यह रोग है, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में है यह रोग है, एक निश्चित जनसंख्या में है, तो उसको कहेंगे इंडेमिक रोग। ठीक है, इसमें जैसे आप एग्जांपल में चेचक लग सकते हैं, मलेरिया। अब एक होता है फ्रेंड्स, अब इंडेमिक के भी 3 प्रकार है फ्रेंड्स। एक होता है होलो इंडेमिक,
एक हाइपो एंडेमिक, एक होता है हाइपर। अब देखिए हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। होलो देखिए, होलो मतलब जिस रोग में जो है अधिकांशतः बच्चे प्रभावित होते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण लिए एंडेमिक का कि जैसे चेचक मलेरिया है तो सबसे ज़्यादा मलेरिया बच्चों में होता है या चेचक भी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हो हाइपो एंडेमिक में क्या होता है कि कम इम्यूनिटी जो जिसका रहता है उसको यह प्रभावित करता है। जैसे कम इम्यूनिटी वाला जो लोग रहता है उसको होने वाला रोग को हाइपो एंडेमिक कहते हैं। एक होता है हाइपर एंडेमिक, यह जो है बहुत ही तेज गति से हाई रेट से जो है एवं सभी आयु वर्ग के लोगों को होने वाला रोग है, तो इसको कहते हैं हाइपर एंडेमिक। तो मेनली आप एंडेमिक याद रखिए। अब आता है एक एपिडेमिक फ्रेंड्स। तो एपिडेमिक क्या हो गया कि जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में, अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या आ गया, और लोगों में बहुत ही कम समय, अर्थात इसको हम 1 सप्ताह ले सकते हैं, में बहुत ही कम समय में तेजी से फैलता हो, तो ऐसी स्थिति को हम एपिडेमिक रोग कहते हैं। मतलब रहेगा एक निश्चित जनसंख्या में, लेकिन क्या होगा कि बड़ी संख्या में लोगों में बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत तेजी से फैल जाता हो जो रोग। जैसे आपका डेंगू बुखार हो गया, जब इसका एक लहर आता है तो बहुत तेजी से फैलता है। अब आता है, अब इसी का जो है एपिडेमिक का है बड़ा स्तर पैंडेमिक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एपिडेमिक जो है यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, पैंडेमिक जो है एपिडेमिक जो है एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहत क्षेत्र, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, विश्व के बृहत क्षेत्र में विस्तार पैंडेमिक कहलाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस जो कोविड-19 है वह विश्व के अनेक देशों में यह फैल चुका है, तो इसको पैंडेमिक में रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एपिडेमिक का ही बहुत बड़ा स्तर हो गया, मतलब विश्व के बृहत स्तर, अर्थात विश्व के बृहत क्षेत्र में विस्तार अगर आ जाए फ्रेंड्स, तो उसको समझ जाइए कि पैंडेमिक का बात हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं फ्रेंड्स अब तक जो हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा है, अब उससे रिलेटेड विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सेट बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। जो रेलवे, एसएससी, ऑल पीसीएस, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम एंड अदर एग्जाम में जो पूछे गए रोग से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन है, डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन बैंक है, उसका हम सेट बनाने चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो अब तक हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, जो एसएससी CHSL 2017 में पूछा था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा था, जो कीट रोग को संचारित करते हैं, जो कीट रोग को संचारित करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है थ्योरी में मैंने बताया था आप लोगों को कि कीट क्या करता है, वाहक का काम करता है, रोगाणु को ढोने का काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, और रोगाणु वाहक को क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, वेक्टर। अर्थात रोग को फैलाने वाले कीट को क्या कहते हैं, कीड़े को, तब वेक्टर कहते हैं, अर्थात रोगाणु वाहक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो इसमें दे चुका हूँ फ्रेंड्स। अब आपके सामने जो है आप लोगों के बीच दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि रोग को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है। अब देखिए RRB NTPC 2016 में पूछा था फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न। अब देखिए तो क्या कहते हैं, वेक्टर अभी पढ़ा है हम लोगों ने, अर्थात रोगाणु वाहक। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बीमारी, अब यहाँ उत्पन्न करने का बात आ रहा है, तो बीमारी उत्पन्न करने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। यूपी TET 2016 में पूछा था, उत्तर प्रदेश TET 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि बीमारी उत्पन्न करने वाले, अर्थात रोग उत्पन्न करने वाले एजेंट को क्या कहते हैं, अर्थात कारक को, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहेंगे। तो जो रोग उत्पन्न करता है उसको रोगाणु कहते हैं, अर्थात पैथोजेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैथोजेन अर्थात रोगाणु, अर्थात रोगजनक, रोगाणु या रोगजनक, जो हम लोगों ने जो है थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है फ्रेंड्स, कि मनुष्यों में रोग फैलाने वाले कीटों को क्या कहते हैं। अब यहाँ आ गया रोग फैलाने वाले कीट, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रोगाणु वाहक,
ऑप्शन नंबर ए। और यह आरआरबी जेई 2014 में पूछा था फ्रेंड्स। अब चलिए 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? अब देखिए कॉन्टेजियस डिजीज, तो आपको बताए थे फ्रेंड्स छूत की बीमारी को क्या क्या कहते हैं। कॉन्टेजियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शस डिजीज अर्थात संक्रामक रोग, संचरणीय रोग, छूत की बीमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो छूत की बीमारी। अब संक्रामक रोग में कौन आएगा? जो रोग जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि से होता है वो सभी संक्रामक रोग में आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा जो है हम बताए थे फ्रेंड्स विषाणु वाले ट्रिक में कि इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ, अब टाइफाइड इसमें देखिए फ्रेंड्स, टाइफाइड जीवाणु से होता है। टाइफाइड या मोती झाना या सन्निपात या आंत ज्वर जो जीवाणु वाले ट्रिक में बताए थे फ्रेंड्स। और चेचक, चेचक अर्थात बड़ी माता जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, या शीतला, ये भी विषाणु से होता है। तो ये बताइए यह जो तीनों ऑप्शन है, यह तीनों जो है यह रोगाणु से हो रहा है, तो ये तीनों संक्रामक हो गया। तो कौन संक्रामक, यहाँ कह रहा है कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, अर्थात छूत की बीमारी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया जो है छूत की बीमारी नहीं है। और यह आपका 2 बार पूछ चुका है फ्रेंड्स, आरआरबी 2001 और आरआरबी 2012 में पूछ चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यदि कोई मानव रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में, अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स आ गया, विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताए थे फ्रेंड्स थ्योरी में कि फैलाव या विस्तार के आधार पर रोग के 3 प्रकार है, इंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। इंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। अब देखिए इंडेमिक किसको कहेंगे? जो रोग एक किसी निश्चित जनसंख्या, किसी निश्चित क्षेत्र में विद्यमान रहता उसको इंडेमिक कहते हैं, और अस्थायी रूप से परमानेंटली विद्यमान रहता। और इंडेमिक का, अब इंडेमिक का ही थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होगा कि किसी निश्चित जनसंख्या क्षेत्र में कोई रोग बहुत तेजी से, बहुत हाई रेट से, बहुत तेजी से बड़ी संख्या में फैल जाता हो लोगों के बीच, तो उसको क्या कहेंगे? एपिडेमिक। और एपिडेमिक का बड़ा रूप हो गया पेंडेमिक, अर्थात यहाँ आ जाएगा पेंडेमिक में क्या हो जाएगा? एपिडेमिक का ही बड़ा रूप अर्थात बृहद क्षेत्र में फैलना। जो रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में, जहाँ आ जाए विश्व के बृहद क्षेत्र अर्थात विश्व के अनेक देशों में जो रोग फैल गया उसको कहेंगे पेंडेमिक। जैसे कोरोना वायरस किस में आएगा? पेंडेमिक में आ जाएगा। तो विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? पेंडेमिक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पेंडेमिक। और यह पूछा था किसमें? तो यूपी पीसीएस 2015 में यह क्वेश्चन पूछा था कि यदि कोई मानव रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पेंडेमिक कहेंगे। अब आता है 7वां क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन सी बीमारी अर्थात रोग संक्रामक नहीं है? अब देखिए संक्रामक नहीं मतलब असंक्रामक रोग यहाँ जवाब देना है फ्रेंड्स। संक्रामक नहीं है अर्थात असंक्रामक रोग कौन होगा? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका आंत ज्वर वही टाइफाइड जो जीवाणु से होता है, ठीक में हम बता चुके हैं फ्रेंड्स। आंत ज्वर, टाइफाइड, मोती झाड़ा, सन्निपात कहते हैं, ठीक है, मियादी बुखार इसी को कहते हैं, तो ये जीवाणु से होता है तो ये तो संक्रामक है। खसरा बताए थे फ्रेंड्स, हर्ष बताए थे विषाणु के ट्रिक में फ्रेंड्स कि हर्पिस जो है जेनाइटल हर्पिस, जिसको क्या कहते हैं हर्पिस, सॉरी फ्रेंड्स, जिसको क्या कहते हैं रूबेला, अर्थात म से बताए थे कि विषाणु के ट्रिक में बताए थे फ्रेंड्स कि वायरस जो है वायरस हिट करे ताकि टाइम पर पहुंचे छोड़ जाए। अब देखिए यहाँ से म से बताए थे क्या? मेनिंजाइटिस। म से बताए थे मीजल्स, मीजल्स मतलब मीजल्स MEASLES, मीजल्स, मीजल्स मतलब खसरा, वही खसरा है फ्रेंड्स, या इसी को जर्मन रूबेला भी कहा जाता है, जर्मन खसरा अर्थात रूबेला, तो ये विषाणु से होता है। अब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बताए थे फ्रेंड्स, इससे जो है इन्फ्लुएंजा बताए थे जो विषाणु से होता है जिसको फ्लू भी कहते हैं,
तो ये बताइए फ्रेंड्स, आंतज्वर, खसरा और इन्फ्लुएंजा तीनों रोगाणु से हो रहा है, तो यह तो तीनों संक्रामक है। तो बचा यहाँ गठिया, गठिया जो है क्या है, असंक्रामक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गठिया। और ये कब पूछा था, RRB JEE 2019 में पूछा था, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। निम्न में कौन सी असंचरणीय रोग, अब यहाँ देखिए अ मतलब होता है नहीं, असंचरणीय मतलब जो फैलने वाला रोग नहीं है, अर्थात वही गैर संक्रामक अर्थात असंक्रामक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो है खसरा वही विषाणु से होता है, तो संक्रामक रोग हो गया। जलांतक अर्थात रेबीज जिसको कहते हैं, अर्थात जिस रोग में जल से भय लगता है उसको जलांतक रोग कहते हैं। रेबीज अर्थात हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इसी को जलांतक या रेबीज रोग कहते हैं या हाइड्रोफोबिया। तो ये जीवाणु से होता है, रेबीज वायरस से होता है, रेबडो वायरस से होता है, तो ये भी विषाणु से हो रहा है, तो ये भी संक्रामक है। उसके बाद रोहिणी, रोहिणी को क्या कहते हैं, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को जो है जीवाणु से होता है डिप्थीरिया। ट्रिक में बताया था फ्रेंड, डिप्थीरिया, रोहिणी या गलघोंटू, गलघोंटू कहा जाता है क्योंकि यह गला को प्रभावित करता है, श्वास लेने में तकलीफ होता है, तो यह भी जीवाणु से होता है। तो तीनों आपका संक्रामक रोग हो गया। तो बचा कौन, मधुमेह जो है, जो डायबिटीज है, यह असंक्रामक रोग है, क्योंकि मधुमेह जो है, मधुमेह रोग जो है यह इसमें जो है कोई रोगाणु भाग नहीं ले रहा है, किसी रोगाणु से यह मधुमेह रोग नहीं हो रहा है, यह तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अब देखिए गैर संक्रामक, निम्न में कौन गैर संक्रामक रोग है, यह मध्य प्रदेश के एक एग्जाम में पूछा था। तो इसमें कौन, अब देखिए मलेरिया, तो मलेरिया किससे होता है, तो देखते सोने की पायल पे काहे मरेला, तो मलेरिया क्या हो जाएगा, प्रोटोजुआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से, तो यह संक्रामक हो गया। यहाँ कह रहा है गैर संक्रामक मतलब जो संक्रामक नहीं है, तो ये तो संक्रामक है, तो यह आंसर आपका नहीं होगा। ट्यूबरकुलोसिस वही टीबी, तो जीवाणु से होता है, तो ये भी नहीं होगा। एड्स यह विषाणु से होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी यह संक्रामक में आएगा। तो गैर संक्रामक मतलब संक्रामक नहीं है कौन, कैंसर। कैंसर में जो है, कैंसर किससे होता है, कैंसर जो है, कैंसर में जो है कोई रोगाणु जिम्मेदार नहीं है, अर्थात यह किसी रोगाणु से नहीं होता है कैंसर, तो यह गैर संक्रामक रोग मतलब असंक्रामक रोग। कैंसर में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, निम्न में कौन एक असंक्रामक रोग है, और यह राजस्थान में जो है, राजस्थान PCS में पूछा था 2016 में। तो ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ एड्स विषाणु से होता है, निमोनिया बताए थे जीवाणु से होता है, ट्रिक में बताए थे। कामिनी डिप्टी में है, अरे बोलिए जी, तो कामिनी में नी है, तो नी से निमोनिया। सामान्य जुकाम वही कॉमन कोल्ड जिसको मामूली ठंड भी कहा जाता है, म से बताए थे, म से माता, विषाणु, ये विषाणु से होता है। सामान्य जुकाम जो सर्दी जुकाम होता है विषाणु से होता है, तो सामान्य जुकाम ये विषाणु से, ये भी संक्रामक, संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग है यह। और निमोनिया भी क्या है, संक्रामक रोग है। एड्स भी संक्रामक रोग है। तो बचा क्या, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, असंक्रामक रोग है, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर में जो है रोगाणु, यह रोगाणु से उत्पन्न नहीं होता है हाई ब्लड प्रेशर, तो ये क्या है, असंक्रामक रोग। 11वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है फ्रेंड्स, कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है, ये आपका पूछा था SSC CGL 2017 में पूछा था फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ फिर है असंक्रामक मतलब मतलब नहीं, संक्रामक मतलब संक्रामक रोग जो नहीं है। तो हैजा जीवाणु से होता है, तो संक्रामक रोग है। चेचक विषाणु से होता है जिसको बड़ी माता या शीतला कहते हैं, या स्मॉल पॉक्स, ये विषाणु से होता है, तो ये भी संक्रामक रोग है। क्षय रोग, क्षय रोग अर्थात टीबी, तपेदिक, टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, यक्षमा या काक रोग, ये सब क्या होता है, यह श्वेत प्लेग इसको कहा जाता है, यह जो है आपका जीवाणु से होता है। तो तीनों जो है आपका संक्रामक रोग है। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात कर्क रोग, कैंसर जिसको कहते हैं, यह असंक्रामक रोग है। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है फ्रेंड्स, कि निम्न में कौन सा एक गैर संचारी रोग है। गैर संचारी मतलब वही, संचारी मतलब फैलने वाला,
वही संक्रामक और गैर मतलब गैर संक्रामक, अर्थात गैर संक्रामक मतलब जो संक्रामक नहीं है। तो निम्न में कौन संक्रामक नहीं है, अर्थात गैर संक्रामक? तो चेचक विषाणु से तो संक्रामक रोग है। ये दिल्ली पुलिस में पूछा था 2020 में, दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा था 2020 में यह क्वेश्चन। तपेदिक वही टीबी, यक्ष्मा, क्षय रोग, श्वेत प्लेग, काक रोग, ये जीवाणु से होता है, तो ये भी संक्रामक रोग है। हैजा, हैजा जो है जिसको कोलरा कहते हैं, जीवाणु से होता है, ये भी संक्रामक रोग है। तो बचा ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिर्गी। मिर्गी को कहते हैं एपिलेप्सी, एपिलेप्सी। मिर्गी को एपिलेप्सी इंग्लिश में बोलते हैं, या अपस्मार रोग भी बोलते हैं, अपस्मार रोग भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।